नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये जॉब कर रहे हैं, आगे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, आगे जीवन में कितना पैसा कमाएंगे उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना और व्यापार में स्विच करना चाहते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन रहेगा लाइफ में। अगर आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको जीवन में परिवर्तन करना होता है, तो दो टाइप से परिवर्तन होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो इनके जीवन में इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे का जिंदगी कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो हाथ पर ना ज़बरदस्त चिन्ह मौजूद है, जो व्यक्ति को अमीर तो बनाते ही हैं, बिल्कुल बनाते हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव चिन्ह भी हैं जिसका हम परिचय कराएंगे, जिसके लिए वेरिफिकेशन करने की भी आवश्यकता है। तो सकारात्मकता में अगर आप देखेंगे ना, तो एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक समय के बाद, ये मैंने एक समय का क्यों बात कहा उसको आगे बात करेंगे हम। एक समय के बाद ये जीवन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इसी लाइफ लाइन पर ना हल्की हल्की प्रगति की रेखा, मतलब जीवन में निरंतर हल्की हल्की ग्रोथ आपको मिलते रहेगी, जीवन में निरंतर हल्की हल्की प्रगति आपको बिल्कुल से मिलते रहेगी। उसके बाद आप देखेंगे तो केतु पर्वत पर एग्जैक्टली फिश साइन है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये जीवन में परिवर्तन, ये जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को इंडिकेट करता है। मतलब आप कम इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा रिटर्न को प्राप्त कर सकते हैं। आप कम इन्वेस्टमेंट में भी आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देखो तो एक ज़बरदस्त है ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा थोड़ी फ्लक्चुएशंस में, तो नौकरी में परिवर्तन को तो ये बता ही रही थी, 24-25 के आसपास भी परिवर्तन थे। और एक नेगेटिव एक्सपेंस आपके जीवन पर है 37 वर्ष के आसपास, ये एक नेगेटिव एक्सपेंस की रेखा है। खैर, इसके बाद की भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, बड़ी शानदार है। ट्रायंगल्स भी है, तो भाग्य रेखा पर ट्रायंगल्स स्क्वायर हो तो जीवन पर ये भी बेनिफिट को बताते हैं, जीवन पर ये भी सफलताओं को बताते हैं। आगे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, एक और सूर्य रेखा जो कि बहुत आला है। यहाँ से भी ट्रायंगल्स है, क्या बात है। इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में बेनिफिट होता है, डेफिनेटली ये बेनिफिट को प्राप्त करते हैं, सफलताओं को प्राप्त करते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। अगर सूर्य रेखा एक से अधिक हो और उस पर कुछ त्रिभुजाकार या चतुर्भुजाकार नुमा आकृति बनी हो, तो ये तो जीवन में बेनिफिट को बताता ही है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में सफलता, तरक्की व प्रगति इनको जरूर देखने को मिलती है, नो डाउट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बुध रेखा कोई खास नहीं है। अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बुध रेखा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बुध रेखा ही आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से ग्रोथ को बताती है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को बताती है। अगर आपके हाथ पर अच्छी बुध रेखा नहीं है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से समस्याओं का सामना आपको बिल्कुल करना पड़ सकता है। तो व्यापार का निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुकें, थोड़ा समझें। एक व्यापार, अपने व्यापारिक कुंडली को देखें एक बार, अगर उसमें कुछ सार्थक योग होगा फिर ही आगे बढ़े। क्योंकि व्यापार को लेकर थोड़ी बहुत अभी आशंकाएं हैं, मीन्स अभी आप जॉब से अगर व्यापार में स्विच करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा परेशानीजनक व तकलीफ देह जरूर माना जा सकता है, जरूर रह सकता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति को बताती है। इस केस में व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिविटी आपके हाथ पर है, जिसका वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। तो वो नेगेटिविटी क्या है आप देखो। सबसे पहले तो जीवन रेखा यहाँ तक देख लो, और कुछ कुछ राहु रेखाएं लगभग 22-23 वर्ष की आयु के बाद से ही आपकी जीवन रेखा पर है, तो डेफिनेटली इनका बहुत बार दुर्घटना घट चुका है। इनके 22-24 वर्ष के आसपास 15-16 बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये कन्फर्मेशन हुआ। अब अभी इनकी आयु 32 वर्ष की है। अब आप देखोगे ना तो 34 वर्ष के आसपास इनकी जीवन रेखा एकदम से अलग है। अब ये जीवन रेखा यहाँ पर आके रुक गई, फिर एक अलग हो गई। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, दो मतलब होता है इसका। पहला तो जब जीवन रेखा आगे की तरफ निकलती है ना, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी भी हो सकती है।
जब पॉजिटिविटी होती तब ये जीवन रेखा इसमें सटी होती तो फिर ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी हम अभी ही घोषित कर देते कि ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर जीवन रेखा एकदम से अलग होना तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी को भी आपके जीवन पर हावी कर सकती है कि पहले बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी, उसके बाद कामयाबी मिलेगी, उसके बाद लाइफ स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो प्रॉब्लम है ही नहीं। 34 35 के बाद तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब इसका वेरिफिकेशन कैसे हो? जब हाथ पर रेखाएं ही ना दिखे तो वेरिफिकेशन कैसे हो? तो 50-50 चांसेस है नेगेटिव और पॉजिटिव का। जन्म कुंडली से इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। कोई मार्केश का समय तो नहीं, कोई बहुत खराब समय तो नहीं आ रहा। बिल्कुल आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले इस चीज को जान रहे हैं। अगर खराब समय हुआ तो, नहीं हुआ तो उपाय भी करने की क्या आवश्यकता है। तो ये एक बात थी। इसके बाद कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर नहीं थी। तो यहां पर आप देखोगे माइंड लाइन, लाइफ लाइन, इंडिपेंडेंट 22-23 वर्ष की आयु से कंटिन्यू प्रगति की रेखाएं ग्रोथ को बताती है। थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइनें, बहुत ज्यादा भी नहीं है। आगे जबरदस्त चल रही है ये लाइफ लाइन, बहुत गजब की लाइफ लाइन। मतलब 35 वर्ष के बाद तो जीवन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन आकस्मिक धन लाभ को बताता है। मंगल रेखा अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा प्रबल है, पैसे आते हैं। थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेते हैं, मत लिया करिए। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है। गजब का थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, नो डाउट। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान को बिल्कुल प्राप्त करेंगे। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखोगे ना तो थोड़ी बहुत टेंशन की लाइन है। भाग्य रेखा थोड़े फ्लक्चुएशंस में थी, लेकिन 37 वर्ष के बाद बढ़िया है। ट्रायंगल से आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार। सूर्य रेखा बहुत ज्यादा प्रबल है। यहाँ भी ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, जीवन पर ग्रोथ को बता रही है। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सनमर करी अच्छी तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगी। धन मान सम्मान को लेकर भी बिल्कुल समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। धनवान बनते ऐसे व्यक्ति धन लाभ को प्राप्त करते, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये था इनका तरीका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, अगर व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।